भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी सरकार का यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में पीएम मोदी ने खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को साकार कर दिया है। धनखड़ सोमवार को रोहतक में विकास भवन में प्रोफेशनल मीट को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला अध्यक्ष एडवोकेट रणवीर ढाका, डॉक्टर आदित्य बत्रा, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी शमशेर सिंह खरक के अलावा अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। आवाज न्यूज के लिए सतीश कौशिक की खास रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी की बात है, साइप्रस ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मेरे ख्याल से पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 23 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिल चुके हैं। भारत के लिए बहुत प्राइड, गर्व और गौरव की बात है और मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और वो G7 की बैठक में भी जाने वाले हैं। जिस प्रकार का टेररिज्म या हालात पूरी दुनिया में बने हैं उस पर चर्चा होगी और बाकी से हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में गुंडा राज चल रहा है क्योंकि आईटी में कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है, सरकार नाम दी थी। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, लेकिन जितनी तत्परता के साथ और जिस तेजी के साथ सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और कल ही मैं देख रहा था कि लंगड़ा अभियान, जो भी ऐसे अपराध करते हैं उनके साथ किस प्रकार की जो है सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन पेश आ रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन उनको कंट्रोल कर रहा है। योगी मॉडल भी यूज करना चाहिए, योगी मॉडल भी यूज करना चाहिए हरियाणा में। देखिए, ये पुलिस प्रशासन का निर्णय लेने का काम है और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी में सब तरह की है। इस हर प्रकार का अमन चैन बना रहे ये सरकार की प्राथमिकता है। अच्छा सर, एक तो आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस समय हम 11 साल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के पूरे हुए हैं उसका एक कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में वृक्षारोपण है 2 महीने के लिए, 5 जून से 5 अगस्त तक। उस कार्यक्रम में भविष्य के भारत का विजन है। वो चाहते हैं कि संपूर्ण देश उस विजन का हिस्सेदार बने और आने वाला भारत कैसे हो, आर्थिक दृष्टि से, ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से, डिजिटल दृष्टि से, जो इसको हमारा सैन्य शक्ति कहते हैं उसकी दृष्टि से, सभी दृष्टि से एक मजबूत भारत। तो पहला समर्पण है क्लाइमेट चेंज और जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए। दूसरा समर्पण है इस समय में भारत के नए भारत के विजन के लिए, अमृत काल के लिए। तीसरा है कोई एक सेवा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। इस तरह से उन्होंने आयुष्मान सेवा कार्ड की सेवा शुरू की। पहले केवल BPL लोगों के लिए थी, फिर हरियाणा में कुछ उसमें प्लस किया गया और अब मोदी जी ने इस चुनाव के बाद से 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए, देश के किसी जाति, किसी वर्ग, कितनी ही आमदनी का हो, सबके लिए आयुष्मान कार्ड जो है वो मुफ्त किया है, उपलब्ध कराने की बात कही है। तो वो 15 लाख बुजुर्ग हैं हरियाणा में और अभी 1.5 लाख लोगों ने अपना लिया है। सबका कार्ड उन तक पहुंचाना, जरूरत पड़े जिस समय उपयोग कर सकें। तो 11 साल केवल बातें बताने के रूप में नहीं बनाना, किसी एक चीज को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है। फिर जहां धरती माता की सेहत, पर्यावरण संरक्षण से, वहीं आपकी खुद की सेहत जो है योग दिवस से। सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये चैलेंज दिया हुआ है कि खुद भी योग करो, व्यायाम करो, बाकियों को भी प्रेरित करो और अपनी खुद की सेहत को भी बेहतर करो। जहाँ स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड आखिर तक पहुँचाना है, वहीं खुद की सेहत के लिए योग भी करना है। और इसके साथ साथ फिर जो 11 वर्षों में पिरामिड के शिखर पर और पिरामिड के सबसे निचले लेवल पर, जिसको ग्रास रूट लेवल पर कहते हैं,
अगर शिखर पे मैं कहूँ तो हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची है और हमने उसको तीसरे पे पहुंचाना है। हम सामरिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बने हैं, ढांचागत सुविधाएं हमारी अच्छी हुई हैं, हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे उतरा है, गगनयान सूर्य पर गया है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें इस समय में हम कर पाए, उसके साथ साथ अंतिम व्यक्ति तक, आपको याद होगा मनीष जी उस समय मेरे साथ मंत्री थे, हमने जब पंचायती चुनाव तय किए तो शौचालय जिसके घर में होगा उसको चुनाव लड़ने देंगे, यहाँ से शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा। और लाखों शौचालय उसमें एक साथ बन गए, क्योंकि 72,000 तो पंच बनते हैं। वहां से ये चीज इतनी ऊंची उठी कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय इस विषय को लिया और आज 10 करोड़ प्लस शौचालय परिवारों में बनकर पूरा भारत जो है वो ODF हुआ। हर घर तक रसोई गैस इसको पहुंचाने में कामयाब हुए, हर गांव तक बिजली और घर तक बिजली पहुंचाने में कामयाब हुए, जनधन के खाते 23 करोड़ से ज़्यादा खोलने में कामयाब हुए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करने में कामयाब हुए, और जिसको किसानों को जो है किसान सम्मान निधि देने में कामयाब हुए, फसल बीमा देने में कामयाब हुए, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने में कामयाब हुए, महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं लेकर आए, रेडी पटरी वालों के लिए मुद्रा योजना लेकर आए, हमारे आर्टिजन भाइयों के लिए विश्वकर्मा योजना लेकर आए। समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं टच किया कि अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचा। तो जहाँ पिरामिड के शिखर पर काम किए तो ग्रास रूट लेवल तक भी काम किए। तो एक इस 11 साल के आयोजन में संयोग से सुयोग से 23 जून भी इसके बीच में आता है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जो बलिदान हुआ आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए, आज़ादी के बाद पहला बलिदान है इनका देश की एकता और अखंडता के लिए, और आज आर्टिकल 370 खत्म करके हम आपके बीच में चुनाव के पुल का दृश्य आज हमारी नज़रों में है, तिरंगा उठाए हुए प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ 25 जून भी इसके बीच में आ रहा है। जो संविधान की किताब उठाए घूमते हैं, उन्होंने संविधान को कितना दुर्लक्ष्य किया था। एक काला अध्याय है जो है भारतीय लोकतंत्र का, जिसमें लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था। चुनाव 5 की बजाय 6 साल पे करा दिए गए थे, 19 महीनों तक लोगों को जेलों में ठोक दिया गया था, और वो भी इसके बीच में पड़ रहा है। तो इस सारे को समेटते हुए जो एक बड़ा अभियान जो है 2 महीने का दिया है, 5 अगस्त तक का, हम सब उसमें जुटे हैं। उसी में आज जो भिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका एक कार्यक्रम है जिसमें मैं सहभागी होने के लिए आया हूँ।